नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज योग करेंगे हम वेरिकोज वेन्स के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिकोज वेन्स होती क्या है। दोस्तों, मेरे दोनों तरफ आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। एक वह दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जब हमारे जो पैरों में जो नसें होती हैं, उनमें ब्लड रुक जाता है आके, और वहां पर जो वो ब्लड रुक जाता है और हमारी नसें जो है वो स्वेलिंग हो जाती हैं, और स्वेलिंग हो जाती है तो आपस में वो फंस जाती हैं और छोटी छोटी सी गांठें बन जाती हैं। तो उसी में उसे ही बोलते हैं दोस्तों वेरिकोज वेन्स। और दूसरी तरफ जो पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें हल्के बैंगनी कलर की आपको छोटी छोटी सी नसें उभरी हुई दिखाई दे रही होंगी। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो वेन्स से भी छोटी बारीक नसें होती हैं, जो अपने उनका कलर हल्का बैंगनी और ग्रीन ऐसे कलर का होता है, और वो थोड़ी छोटी सी उभरी रहती हैं, और वो आपस में एक दूसरे को ऐसे रिझा लेती हैं और क्रॉस बना रहता है, तो उसे बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। दोस्तों, इन दोनों वेन्स का काम मतलब एक तरह से ही वो भरती हैं। उनका दोनों का एक ही कारण होता है। तो उन्हें करना क्या है, उसका करना क्या है दोस्तों, कि हम इसे योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें योग के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वो होती कैसे है दोस्तों, हमारा जो ब्लड जो नसों में जो हमारे जो छोटे छोटे से वाल होते हैं, जो वॉल होते हैं दोस्तों, वो हमारा ब्लड लाने और ले जाने का काम करते हैं। अगर हमारे उन वॉल में कुछ खराबी आ जाती है, किस कारणवश खराबी आ जाती है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, हार्ट की तरफ नहीं हो पाता है, नहीं आ पाता है, तो तब हमारे ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कारण दोनों तरह से हो सकती हैं, गांठें भी बन जाती हैं दोस्तों, और ये हल्के बैंगनी कलर की छोटी बारीक-बारीक सी नसें भी हो जाती हैं। वो हमारी थाई में, हमारी पिंडलियों के नीचे, हमारे पैरों में, और हमारे ये पंजे की तरफ भी हो जाती हैं। दोस्तों, उनमें बहुत दर्द होता है और बहुत इचिंग भी होती है। तो लेकिन जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैठे भी रहते हैं, और या पैरों को बहुत देर तक लटका के बैठे रहते हैं, उन लोगों को बहुत, जब ये वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके बहुत दर्द होता है दोस्तों। क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैरों को रखेंगे, नीचे रखेंगे, और खुद उसे सपोर्ट ऊपर को नहीं देंगे, तो उसे लटकाते हुए हमारे उनमें पेन शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो ये वेरिकोज वेन्स जो है, इसमें वो उन लोगों को ज़्यादा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। या लक्षण ऐसा भी है कि जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं और जो ज़्यादा खड़े रहते हैं। तो उन लोगों को इतना ज़्यादा, ना तो इतना ज़्यादा खड़ा रहना है, सर्कुलेशन थोड़ा हल्का-फुल्का वो वॉक कर लें। और अगर वो नीचे जो बैठ रहे हैं, तो अपने पैरों को थोड़ा ऊँचा करके, टीवी देख रहे हैं तो पैर को ज़्यादा लटकाएँ ना, अपने पैरों को थोड़ा ऊँचा रखें, या टेबल पे रखें, या कोई कुशन रख लें, ऐसे करके बैठें। और जब हम सो रहे हैं, तब भी दोस्तों हमें अपने एक कुशन अपने पैरों में लगा के तब सोना है। तो दोस्तों, हम ऐसा नहीं है कि हम अपने इसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। योग के द्वारा हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आपके सामने कुछ ऐसे योगासन लेके आई हूँ, जो आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत दर्द करती है, बहुत पेन करती है, तो आप प्लीज योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। ऐसा नहीं है, वो ऑपरेशन से भी निकल जाती हैं, लेकिन जब हम योग के द्वारा उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ही हम ऑपरेशन कराएं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं योग। तो सबसे पहला योग है दोस्तों, तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई बोलते हैं। उसमें क्या है, अपने दोनों तलवों को दोस्तों हमें इस तरफ मिलाना है, और अपने ये हाथों का ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और उसे अपने इससे पंजे को इस तरफ टाइटली पकड़ लेंगे, और अपनी आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी बनी रहेगी, और अपने ऐसे इन्हें थाई को इस तरह हमें दोस्तों इस तरह हिलाना है, और हम ऐसे ही सीधे बैठे रहेंगे, अपनी कमर और गर्दन को सीधा करो, और बीच हमारे ये दोनों अपने घुटने इस तरह हिलते रहेंगे। कम से कम दोस्तों आपको इसे 100 टाइम, यानी कि 100 टाइम तो आपको दोस्तों ये करना ही है। इसे ये बहुत ही इजी है दोस्तों। ये एक वेरिकोज वेन्स के लिए ही नहीं दोस्तों, ये महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा योगा आसन है। ये बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा आसन है। ये
महिलाओं को जरूर ही करना चाहिए दोस्तों। इसमें तो बहुत इजी है, या आप बैठ के भी आराम से टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इसे आराम से बैठ के कर सकते हैं। और इसे 5 मिनट आपको दोस्तों ऐसे ही करना है। चलो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ। उसमें क्या है दोस्तों, अपने मैट पे हम ऐसे सीधे लेट जाएंगे और एक दोस्तों हम ऐसे फ्लो लेंगे और इसे हम अपने हिप्स के नीचे ऐसे अपने हिप्स के नीचे लगा लेंगे और फिर हम इस तरह सीधे लेट जाएंगे। और फिर दोस्तों हम या बेल्ट हो या ये दुपट्टा है, उसके उसकी सहायता से हमें अपने इसे तलवे के यहाँ पे लगाना है दोस्तों। उसे इस तरह लगाना है और अब इस तरह अपनी तरफ को इसे एक पैर हमारा ऐसे सीधा रहेगा और इसे अपनी तरफ को इससे ऐसे खींच के रखना है। और यहाँ कम से कम हम दोस्तों 5 मिनट तक इस तरह ही बने रहेंगे और इसे अपनी तरफ को ही हमें खींचना है। सेम जैसे हमने इसे किया है, सेम इसे भी दूसरे को भी हम इस तरह ही तलवे के नीचे लगाएंगे। और दुपट्टे हम बेल्ट भी ले सकते हैं या ये कॉटन का दुपट्टा भी ले सकते हैं। इसे भी हमें दोस्तों अपनी तरफ को इस तरह खींचना है। तो अभी हमें दोस्तों क्या करेंगे, और हमारा ये बटक वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें ये ऊंचा करके रखना है। और फिर हम दोस्तों अभी तो हमने एक एक पैर में किया था, अब हमें इसे दोनों पैरों पे करना है। इसे 90 डिग्री का पोज भी यानी कि अर्धहलासना भी बोलते हैं। और हमें इस तरह ही दोस्तों इस तरह बने रहना है। अपने बेल्ट को आप अगर आप दुपट्टे या बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी आप इसे बिना दुपट्टे के भी आप इसे इस तरह अपने हिप्स के नीचे हाथ लगाएं और इस तरह भी रह सकते हैं। आपको दोस्तों ये आप रात में भी इसे करके सोएंगे तो आपको बहुत ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, वो जल्दी ही आपका ठीक होने में अच्छा रहेगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों फिर हमें इसे बेल्ट की सहायता से या दुपट्टे की सहायता से नीचे की तरफ लेके जाना है और फिर इसे हमें अप डाउन करना है। ये अप डाउन अप डाउन, पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस तरह अप होंगे। फिर हमें बिल्कुल जमीन पे नहीं अपने बीच में रखने हैं दोस्तों, 30 डिग्री तक ही रखने हैं और फिर हमें 90 डिग्री पर लेके जाने हैं। इस तरह हमें इसका अप डाउन करना है। ठीक, अभी चलते हैं हम दूसरे अपने योगासन की तरफ। तो इसमें भी हमें दोस्तों अपने पैरों को इस तरह ही 90 डिग्री पे रखना है और दोनों पैरों को इस तरह एक दूसरे से इस तरह टच करना है। दोस्तों ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको अगर आपके पैरों में दर्द भी हो रहा है ना दोस्तों, तो वो भी इस तरह करने से आपका ठीक होगा, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ आएगा, उससे आपको बहुत तरह वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। वो आप इस तरह आपको बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों रोग को ठीक करने में। आपको इस कम से कम 5 मिनट तक आपको इस तरह ये अपने दोनों पैरों को इस तरह टच करते रहना है। जब 5 मिनट हो जाएंगे तब आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अभी क्या आप चलते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ दोस्तों। उसमें क्या करना है, एक पैर आपका इस तरह खड़ा रहेगा और दूसरे पैर को आपको अपने थाई पे इस तरह रखना है और फिर अपनी हाथों की सहायता से अपनी थाई को आप पकड़े हुए देखते और इसे अपनी तरफ को इस तरह खींचना है और ऐसे सीधे लेटे रहेंगे। बस इसे अपनी तरफ को थाई को दूसरे पैर की थाई को अपने ऐसे अपनी तरफ को आपको खींचना है। यहाँ पे आप दोस्तों कम से कम 20 सेकंड आप यहाँ पे रुके रहेंगे। इस तरह ही दोस्तों अब हम इस राइट लेग को नीचे करेंगे और लेफ्ट को उससे थाई के ऊपर रखेंगे और फिर अपने दोनों हाथों से हम दूसरे राइट लेग की थाई को अपनी तरफ को खींचेंगे। हमें दोस्तों इस यहाँ पे भी कम से कम 20 सेकंड तक हमें यहाँ पर रुके रहना है। जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ये दोस्तों बहुत अच्छे योगासन है, इसे करने से आपको काफी लाभ होगा। अभी हम चलते हैं हम दोस्तों साइकिलिंग तरफ। ये है साइकिलिंग, ये बहुत इजी है दोस्तों। आप ऐसे ये आप घर में रह के ये साइकिलिंग भी कर सकते हैं या आप बाहर भी जाके साइकिलिंग कर सकते हैं। इसमें वेरिकोज वेन्स में साइकिलिंग करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो इससे हमारे बहुत फायदा लगता है। और आपके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे दोस्तों हम कम से कम 20 टाइम तो ऐसे
क्लॉकवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। तो मतलब पहले सीधी साइकिल चलानी है और फिर उसके बाद हमें दोस्तों उल्टी साइकिल चलानी है 20 टाइम। 20 सीधी और 20 हमें ऐसे उल्टी तरह से चलानी है। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे छोटे से योगासना। और आप दोस्तों ये पिलो लगा के, अगर आप पिलो लगा के नहीं करना चाहते हैं तो अपने हाथों को दोनों को यहाँ हिप के नीचे लगा के भी आप इसे कर सकते हैं। और ये जो अर्धहलासन है ये इसके लिए बहुत बेस्ट आसन है। आप दोस्तों इसे इस तरह करके आप जब रात को सोओगे ना तो आपको ये कम से कम 5 मिनट तक अपने पैरों, और अगर आपका इसमें ऐसे दर्द होता है या दुपट्टा नहीं लेना चाहते हैं, बेल्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप दीवार के सहारे, दोस्तों दीवार के सहारे भी आप ये करके थोड़ी देर ऐसे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे योगा आसना जो बहुत ही आपके ये वेंस की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सोल्व कर, 1.5 महीने में दोस्तों आपको ये इससे बहुत ही जल्दी आराम लग जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ आपकी वेंस थी और वो एकदम ही ठीक हो गई। तो क्यों ना हम योग करें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों इसके कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय भी हैं। जैसे हमारे जब वेन्स हो जाती हैं तो उसमें बहुत इचिंग होती है, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि थोड़ा नारियल तेल लेंगे और उसमें एक कपूर की टिक्की डाल देंगे और उसे पूरा अच्छे से उसमें मिला लेंगे और फिर आप उस पर अपनी वेन्स में मालिश करेंगे तो आपको उसकी इचिंग में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आपको इचिंग नहीं होगी, उससे थोड़ी देर में ही आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। इसमें मालिश बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। आप जो इसे और जब आप सोएंगे ना, ये भी ध्यान रखना है, जब आप सो रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा पैर ऊपर होने चाहिए। या आप कुछ कुशन लगा सकते हैं अपने पैरों के नीचे, 2 पिलो लगा के, तभी आपको जिन जिन लोगों को वेन्स की प्रॉब्लम है वो पिलो या कुशन लगा के अपने पैरों पे तभी उन्हें सोना है। तभी वो उनके जल्दी से, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो तभी हो पाएगा, उसका फ्लो अच्छे से होगा तो आपको बहुत उसमें आपको आराम भी मिलेगा, पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें जिन लोगों को ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है उनको उठने और बैठने में बहुत दर्द होता है। वो अगर वो ज्यादा देर खड़े भी हो जाते हैं दोस्तों तो भी उनको दर्द होता है। अगर वो ज्यादा देर बैठ के जब उठते हैं तो तब भी उनको, तो इसलिए जो लोग ज्यादा उठते हैं या जो बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जो ज्यादा बैठते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम उन लोगों को हो जाती है। तो दोस्तों आपको इससे बचना है, ना तो इतना ज्यादा देर बहुत देर तक खड़ा रहना है, ना ही इतनी देर तक आपको बैठना है या बहुत एक जगह पे आपने पूरा दिन निकाल दिया बैठकर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप हल्की फुल्की इसमें आप वॉक भी कर सकते हैं आप, और योगा भी आप करेंगे। अब जरूरी है कि आप जिम में जाएं, ये अपने घर में ही रह के ये योगा करिए और देखिए आपको बहुत अच्छा आराम लगेगा दोस्तों। और इसमें खाने पे भी थोड़ा ज्यादा चिकनाई वाला खाना, ये ऐसा ये नहीं खाना है दोस्तों, हल्का खाना खाना है आपको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों।